हरे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, वर्ष में आने वाली सबसे पवित्र दिनों में से एक है अक्षय तृतीया, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किया गया हर कार्य, चाहे पूजा हो, दान हो, जप हो या कोई भी शुभ कार्य हो, उसका फल अनंत गुना आपको लगातार मिलता रहता है। यह दिन एक ऐसा संयोग है जब आकाश भी आशीर्वाद बरसाता है और धरती भी धर्म में भीग जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो हम दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसके फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। मतलब उस कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहा जाता है। पुराणों में इस प्रकार की कथा का वर्णन है कि अक्षय तृतीया के पुण्य के प्रभाव से ही एक गरीब वैश्य अपने अगले जन्म में राजा हुआ और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हमें शुभ कार्य करने का ही प्रयास करना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत की गणना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतार में से छठी रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा भी शुरू होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस दिन पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म क्षय नहीं होता, इसी तरह पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया था, जिनमें भोजन कभी नहीं खत्म होता था, वह हमेशा भरा ही रहता था। आज के समय में लोग इस दिन सोना खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि अक्षय का संबंध अस्थायित्व से है। लेकिन याद रखिए कि यह दिन केवल भौतिक संपदा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे धर्म का पालन का भी दिन है। स्वर्ण से ज्यादा मूल्यवान है पुण्य का संचय, जो जीवन भर साथ चलता है। इसलिए जरूरी है कि इस दिन हम अपने भीतर के स्वर्ण समान चेतना को निखारें। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव जी ने इसी दिन 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गन्ने के रस से पारण किया था। इसलिए जैन अनुयायी इस दिन पयुषण और तपस्याओं का समापन करते हैं। अक्षय तृतीया सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को शुद्ध करने का, अच्छे कार्यों की शुरुआत करने का और परमात्मा से जुड़ने का। तो आइए इस बार अक्षय तृतीया पर हम केवल सोना ही नहीं, बल्कि सद्गुण, सेवा, सच्ची श्रद्धा भी कमाएं। यही होगा इस पवित्र दिन का सच्चा सम्मान। तो इस बार अक्षय तृतीया 2025 में बुधवार को 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में स्थित होने पर विशेष फलदायी मानी जाती है। तृतीय तिथि का प्रारंभ होगा 29 अप्रैल 2025 को शाम के 3:24 पर और तृतीय तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल 2025 को शाम के 5 बजे। प्रिय भक्तों, पूजा का शुभ समय तो आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन अभूज मुहूर्त रहता है, अर्थात पूरा दिन शुभ ही शुभ रहता है। बिना कैलेंडर देखे, बिना पंचांग देखे आप आंख बंद करके किसी भी समय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आपको कैलेंडर पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभ मुहूर्त जानने का कोई मतलब नहीं है। बस आप आंख बंद करके अक्षय तृतीया के दिन किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आपका मंगल ही मंगल होगा और उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन फिर भी लोगों के मन में इच्छा होती है कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, या कुछ भी खरीदने का या करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं भक्तों की भावनाओं का कदर करते हुए बता देती हूँ कि 30 अप्रैल को सुबह के 5:41 से लेकर दोपहर के 2:12 तक अक्षय तृतीया पर सोना या कोई भी धातु खरीदने का शुभ मुहूर्त है और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 मिनट तक। तो इस समय आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आप खरीदना चाहिए। तो प्रिय भक्त, अगर आप इस अक्षय तृतीया पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने परिवार में भक्ति, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस दिन को विशेष बनाने के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ जाइएगा और स्वयं को स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त कर लीजिए। अब देखिए, अक्षय तृतीया वे शुभ दिन है जब पवित्र गंगा देवी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा मैया के प्रति हमें विशेष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो
आप अपने घर में गंगा जल से स्नान कर सकते हैं या फिर अपने स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लीजिए। और अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप स्नान के पानी को हाथ में लेकर गंगा देवी का स्मरण कीजिए और उनका मानसिक रूप से आवाहन करिए। तो इन तीनों विधि से आप किसी भी प्रकार स्नान कर सकते हैं। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर आप अपने घर में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। यदि आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति हो तो विष्णु जी की फोटो या मूर्ति से पूजन करिए। कृष्ण जी की मूर्ति हो या बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मंगला आरती कीजिए और उन्हें भोग लगाइए। तो इस दिन आप मंदिर में अवश्य जाइए। यदि श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा। और इस दिन आप तुलसी माता को जल अवश्य ही दीजिएगा। धूप दीप जलाइए, उनकी आरती कीजिए और फिर इस मंत्र का जप करिए। हरि प्रसाद जननी शुभ सौभाग्य वर्धिनी यादि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप करिए। तुलसी माता के समक्ष उन्हें धूप दीप फूल और नैवेद्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, सिर्फ लक्ष्मी माता की पूजन करने से वे प्रसन्न नहीं होती। अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनके साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना फल प्रदान करने वाला है, जो अनंत काल तक आपके साथ रहता है। जिसमें कि एक मंत्र ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और दूसरा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जप कीजिए। इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो इस दिन भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित कीजिएगा और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। बस याद रखिए कि भगवान को भोग लगाने वाली चीजों में लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें और बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को या वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को दान दें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाएं। ये दिए गए दान का पुण्य फल हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। फिर चाहे वह वस्त्र हो, धन हो, भोजन हो या जल हो या फिर कोई फल हो। और ध्यान रहे, अक्षय तृतीया के दिन आपके घर आए किसी मेहमान ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके आप किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता करें, उन्हें दान दें। यदि आप इसमें भी सामर्थ्यवान नहीं है तो प्रसाद रूप में तुलसी का पत्ता भी दे सकते हैं। तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय हैं और वे अपने साथ भगवान की भक्ति, समृद्धि, सौभाग्य लेकर आती हैं। इसलिए इस दिन आप तुलसी सेवा और तुलसी दान अवश्य करिए। अक्षय तृतीया के दिन आप किसी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को अवश्य पढ़िएगा, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता। इन धार्मिक पुस्तकों को अवश्य ही पढ़िएगा। यदि नहीं है तो आप श्रवण कर लीजिएगा। इस दिन भगवान की कथा महिमा को खूब प्रेम से सुनिएगा। आप चाहे तो इस दिन भागवत गीता का दान भी कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदने की महिमा बताई गई है। इससे सौभाग्य का उदय होता है। इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो आप सोना या चांदी अथवा उसके आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया के दिन घर, जमीन, संपत्ति, दुकान, व्यवसाय, फ्लैट आदि खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और नए कार्य का आरंभ भी कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और विशेष रूप से भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी, चंदन, धूप आदि से पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। दान अवश्य करें, चाहे जल का दान हो, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, छाता, जूते, पंखा, गोदान आदि इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दिन झूठ, कपट और छल से दूर रहें। शराब पीना, मांसाहार, क्रोध और हिंसा से बचें। किसी को अपमानित ना करें, विशेषकर ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता और अतिथि का आदर करें और उधार ना दें और ना ही लें। अनावश्यक खर्च ना करें, तामसिक भोजन ना करें और सोने से पहले ध्यान या भजन करें। और प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया की शाम को उत्तर दिशा में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन इस दिशा में दीपक जलाने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ घर की छत पर भी दीपक जलाना काफी शुभ माना गया है। और अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय दरवाजे पर दीपक जलाएं, क्योंकि यह समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है।
और सुख समृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन घर के मंदिर के साथ साथ अपने घर के आसपास के मंदिर में भी दीपक जलाएं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास कुआं या अन्य जल स्रोत हैं, तो उसके पास भी अक्षय तृतीया की रात को एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और प्रिय भक्तों, इस बार अक्षय तृतीया के दिन शोभन योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। तो प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं। प्रिय भक्तों, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया है। उस दिन आप सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर यह एक 5 रुपए की चीज घर जरूर खरीद कर लाएं। आपकी रातों रात किस्मत बदल देगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बैसाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं, क्योंकि ये कभी भी नष्ट न होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.5 एक अभुज मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। तो भक्तों, आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आपको आज की वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या फिर ना खरीदे, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। पर भक्तों, निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। भले ही आपको यह थोड़ा सा समय देखने में लग सकता है, परंतु यही समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 रुपए या 5 रुपए की वस्तु घर लाना ना भूले, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन ये छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा भी दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया, जिसमें भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वे विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पांचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन, जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं।
इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें। आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें। गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कराएं। इससे अच्छे फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें। कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़ों से ढके रहते हैं, क्योंकि यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे हथा जोड़ी, शियार सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी घर लाए। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताती हूँ, पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई आमंत्रित वस्तुएं हैं तो उसका उपयोग करें या फिर नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें, जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। ध्यान रखिए कि इसे किसी सिद्ध ज्योतिषी से ही लें जो 1.25 लाख जाप से आमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हाथ जोड़ी, सियार सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः ऐसा बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हम आपकी शरण में हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हे धन की अष्टधात्री, जीवन को सुखदायी बनाने वाली, हे अम्बे, मेरी गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन, अब ना करो मान। आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। फिर 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़ें और मंत्र बोले। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। रिद्धिनाथ देव, नवनाथ, 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोले। कुल मिलाकर आपको 33 बार इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको यह मंत्र कठिन लग रहा हो, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या जय माँ लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हथ जोड़ी या सियार सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान के सूखा खा ही पकड़े। जय माँ लक्ष्मी 3 बार बोले। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद 1 चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों
और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें, नाली में ना बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि हथाजोड़ी सियार सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी के प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, नजर दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपए के धनिये के बीज लें, इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमलों में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा सा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक, कमल गट्ठे या काले हकीक की आमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीय पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें। माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हंग क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या फिर महालक्ष्मी विद्याहे विष्णु पदनाय चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्ताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करछाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेत्स नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सद्रादाय नमः, ओम विजय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मध्याय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बालाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गोकुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। यदि स्फटिक की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करे तो 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं, इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितर, बंधन, कुल देवता, बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और अस्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं, समस्याएं खत्म होंगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय करें, आपकी खुशियाँ कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को अक्षय तृतीय पर धन समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें, आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीय पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बाधनवार लगाएं। बाधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीय के दिन पौधा लगाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीय के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पद ठहरते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीय के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीय के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीय के दिन घर में पूजा स्थान में एकांशी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान, गुट्ठा, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान का 1/4 फल मिलता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीय पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वे राध्य वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं।
अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। तो भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाएं तो एक काम जरूर से जरूर करना, उन कौड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से जरूर समर्पित करना और उन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखने से धन की देवी आकर्षित रहती है और यह आप पूरे साल रखे रहने दें। अगर आप महादेव, विष्णु जी, माता लक्ष्मी और माँ गौरी से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।